आगमनम् आगमनम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसेद्धाडम् ॐ नमो आयेरियाडम् ॐ नमो वज्रायाडम् ॐ नमो लोये सौसाहुडम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तरनंद पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। मूल लाई श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की। आचार्य गुरु अभिराग सागर जी महामुनि राज की। चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव 4 श्लोक अपने हो चुके हैं पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में। आज 5वें नंबर का श्लोक यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें भूतार्थ दृष्टि क्या है इसकी व्याख्या यहाँ पर हम जानेंगे। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, निश्चय में भूतार्थ व्यवहारं वर्णयन्त भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखा प्राह सर्वोपि संसारा। आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं इस ग्रंथ में भूतार्थ अर्थात निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार अभूतार्थ मतलब व्यवहार नय को अभूतार्थ वर्णन करते हैं। प्राह भूतार्थ अर्थात निश्चय नय के ज्ञान से विरुद्ध जो अभिप्राय है वह सर्वोपि मतलब समस्त ही संसार स्वरूप है। इस श्लोक का अर्थ बताया। आगे व्याख्या करते हुए बताते हैं, जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन वही करा सकता है जो निश्चय और व्यवहार नयों का ज्ञाता हो और दोनों नयों को आधार मानकर चले। एक नय का ही आश्रय करने वाला कभी भी धर्म तीर्थ को ना तो समझ सकेगा और ना ही प्रवर्तित कर सकेगा। जो धर्म तीर्थ को ही नहीं समझ सका वह आत्म तीर्थ को नहीं समझ सकता। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ की 4थी कारिका में यही बात कही थी कि मुख्य और उपचार के कथन द्वारा शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान भाव नष्ट किया जा सकता है तथा निश्चय नय और व्यवहार नय के जानने वाले आचार्य ही धर्म तीर्थ को जगत में प्रवर्तित करते हैं, ऐसा बताया। या आलाप पद्धति में आचार्य देवसेन स्वामी कहते हैं कि प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार ग्रहण की हुई वस्तु के एक धर्म को अर्थात एक अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। आध्यात्म भाषा में मूल रूप से
नय के दो भेद हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय का विषय अभेद और व्यवहार नय का भेद। व्यवहार नय का विषय जो बनता है वो भेद बनता है। अभेद के विषय के आधार पर ही निश्चय नय के दो भेद होते हैं। जो नय कर्म जनित विकार से रहित गुण गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है वह शुद्ध निश्चय नय कहलाता है। जैसे केवल ज्ञान स्वरूपी जीव अथवा केवल दर्शन रूपी जीव। जो नय कर्म जनित विकार सहित गुण गुणी को अभेद रूप से ग्रहण करता है वह अशुद्ध निश्चय नय कहलाता है। जैसे मति ज्ञान आदि स्वरूप आदि, मति ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा जीव अथवा रागी द्वेषी जीव। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी इसी ग्रंथ की 5वीं कारिका में नय की बहुत गहरी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं, जिससे वर्धमान स्वामी के तीर्थकाल में शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो नष्ट होकर के जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। देखिए, हर ग्रंथ में ये प्रमाण जरूर मिलता है कि पंचम काल के अंत तक जिन धर्म प्रवाहमान रहेगा, मतलब चलेगा। और जब आचार्य भगवान इतनी बात बोल देते हैं कि पंचम काल के अंत तक चलेगा, अंत तक चलेगा मतलब प्रारंभ में तो होगा ही होगा। जब प्रारंभ में होगा तभी तो अंत तक चलेगा। अब कैसे चलेगा वो भगवान जाने, लेकिन चलेगा जरूर। चाहे दौड़ के चले, चाहे स्लो चले, धीरे चले, लेकिन चलेगा जरूर। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, ऐसे धर्म में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी धर्म बहुत प्रभावमान होगा, बहुत उन्नति को होगा, बहुत प्रभाव वाला होगा, और कभी नीचे को जाएगा, लेकिन रहेंगे। साधुगण भी निश्चित रहेंगे, निरंतर रहेंगे। साधुगण निरंतर पंचम काल के अंत तक दिगंबर साधु होंगे, ये निश्चित है। भैया भगवान अमृतचंद स्वामी इस कारिका में निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ बताते हुए कहते हैं कि भूतार्थ के बोध से विमुख प्राह सभी संसारी जीव हैं। अतः इस ग्रंथ में अबोधस्य बोधनार्थ अर्थात बोध से रहित जीव को व्यवहार के स्वरूप का बोध हो जाने से उसका दुर्निवार संसार स्वरूप नाश को प्राप्त हो जाता है। अतः हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आध्यात्म ग्रंथों में व्यवहार को अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है। इसका क्या अर्थ है मनीषियों? अभूतार्थ का अर्थ निदान रहित झूठा मात्र नहीं होता, क्योंकि मोक्ष मार्ग में उपसर्ग का अर्थ ईसत होने से अभूतार्थ असत्यार्थ का अर्थ तात्कालीन प्रयोजनवान माना गया है। थोड़ा सा जटिल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। आचार्य जयसेन स्वामी ने समयसार ग्रंथ की टीका करते हुए कई स्थानों पर लिखा है कि व्यवहार नय असत्यार्थ होने पर भी साधक को उसकी भूमिका के अनुसार प्रयोजनवान है। निर्विकल्प समाधि में निरत होकर रहने वाले सम्यक दृष्टि को भूतार्थ स्वरूपी प्रयोजनवान माना गया है, किंतु उन्हीं निर्विकल्प समाधिरतों में से किन्हीं को सविकल्प अवस्था में मिथ्यात कसाय रूप दुर्ध्यान को दूर करने के लिए व्यवहार नय भी प्रयोजनवान होता है। आलाप पद्धति में आचार्य देवसेन स्वामी ने एक सूत्र दिया है, मुख्याभावे सदी प्रयोजने निमित्ते चौपचारा प्रवर्तते। अर्थात मुख्य के अभाव में प्रयोजन वश उपचार की प्रवृत्ति होती है। जब मुख्य का अभाव हो तो जो उपचार में है प्रयोजन वश उसकी प्रवृत्ति होती है। वर्तमान में तीर्थंकर का अभाव है, केवली भगवंत का अभाव है, मनापरा ज्ञानी का अभाव है, अवधि ज्ञानी का अभाव है,
वर्तमान में तो देखने में कोई नहीं मिल रहा, अभाव है। इसलिए जिनके पास नहीं है उनकी मुख्यता है। जैसे कि मुनिराज, वर्तमान में आचार्य उपाध्याय मुनिराज जो परमेष्ठी पद पर 3 परमेष्ठी हमारे विद्वान हैं पूरे भारत में जो विचरण कर रहे हैं, उनकी मुख्यता है, उपचार की प्रवृत्ति है, प्रयोजन बस उपचार की प्रवृत्ति है। कब? मुख्य के अभाव में। जब मुख्य नहीं है उसके अभाव में उपचार की भी प्रवृत्ति देखी जाती है, होती है, उसका महत्व देखी जाती है। एक बात बताइए, चतुर्वेद संघ है, आचार्य उपाध्याय मुनि आरिका एलक छुल्लक छुल्लिका सब है, ठीक है। तो आचार्य के सामने छुल्लक की कोई अहमियत, छुल्लक की कोई कीमत नहीं है। आचार्य नहीं है तो किसकी कीमत? उपाध्याय की कीमत। उपाध्याय नहीं है तो किसकी कीमत? मुनि की कीमत। मुनि मुख्य है, मुनि मुख्य है, मुनि नहीं है तो फिर आरिका मुख्य है, और आरिका नहीं है तो एलक छुल्लक मुख्य है, और एलक छुल्लक नहीं है तो छुल्लिका भी मुख्य है, छुल्लिका मुख्य है, और छुल्लिका भी नहीं है तो फिर त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी बहनें भैया वो मुख्य हैं, और ब्रह्मचारी भैया बहनें मुख्य हैं, वो नहीं है तो विद्वान मुख्य है, जो विद्वान है पंडित है वो मुख्य है, और जब विद्वान ही मुख्य नहीं है तब वो श्रावक जो स्वाध्याय करता है वो ही मुख्य है। चल भैया तू ही हमारे लिए तो तू ही बड़ा है। जैसे जैसे जो कैटेगरी बढ़ती जाती है उसकी मुख्यता बढ़ती जाती है, और जब मुख्य नहीं होता है तो फिर जो उपचार है उपचार की प्रवृत्ति होती है। कब? प्रयोजन बस, प्रयोजन बस उपचार की प्रवृत्ति देखी जाती है, उसको ही मुख्य माना जाता है। आगम एवं अध्यात्म भाषा में व्यवहार नय के कई भेद हैं, जब तक इनकी गुत्थी नहीं सुलझती तब तक मोक्ष मार्ग पर आरोहण नहीं हो पाता। अध्यात्म की अपेक्षा से व्यवहार नय के 2 भेद किए गए हैं, एक सद्भूत व्यवहार नय, एक असद्भूत व्यवहार नय। एक वस्तु को विषय करने वाला सद्भूत व्यवहार नय, और भिन्न वस्तुओं के विषय को ग्रहण करने वाला असद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत व्यवहार नय के उपचरित और अनुपचरित नामक 2 भेद हैं। कर्मजनित विकार सहित जीव के गुण गुणी के भेद को विषय करने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। जैसे जीव के मति ज्ञानादिक गुण, यह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय शब्द से भी जाना जाता है। जैसे जीव के राग द्वेष आदि। आत्मा में मति ज्ञान सुरत ज्ञान रहता ही है, होता ही है, चाहे वो कहीं भी हो, त्रिंश गति में हो, देव गति में हो, नरक गति में हो या मनुष्य गति में, चारों गति में कहीं भी जीव होगा तो मति ज्ञान सुरत ज्ञान तो कंपलसरी होना ही होना है। ये 2 ज्ञान तो कंपलसरी हैं, उसके होंगे ही होंगे। और ये सद्भूत व्यवहार नय से है, और असद्भूत व्यवहार नय से, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय क्या है? बोले राग देश। क्या जीव के राग देश होते हैं? हमेशा होते हैं? परमानेंट होते हैं? नहीं, राग देश तो विकारी भाव है, राग देश विकारी भाव है, ये हमेशा रहने वाले नहीं है, ये तो समय अवधि के लिए है। आप जैसा कर्म बांध रहे हैं उतने देर के लिए हैं, बाकी ज्ञान तो व्यक्ति के अंदर हमेशा विद्यमान रहता ही है। तो जो आपसे अलग ना हो, जो आपसे अलग ना हो वो आपका आत्मिक गुण कहलाता है। कर्म जनित विकार से रहित जीव के शुद्ध गुण गुणी के भेद रूप विषय को ग्रहण करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। ये सब न्याय का विषय है, ये तो व्याख्या में आ रहा है इसलिए हम समझ पा रहे हैं, और केवल सुन पा रहे हैं। समझने के लिए तो न्याय ग्रंथों का अध्ययन जरूरी है। सुनने मात्र से लगे कि हाँ जैनधर्म बड़ा विशाल है, इतना समझ में आ जाए कि जैनधर्म बड़ा विशाल है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे जीव के केवल ज्ञानादि गुण, ये कैसे हैं? सद्भूत व्यवहार नय से, अनुच्चरित सद्भूत व्यवहार नय से, ये केवल ज्ञानादि गुण आत्मा के हैं, इसे शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय शब्द से भी जाना जाता है। सद्भूत की तरह असद्भूत व्यवहार के भी 2 भेद कहे हैं।
उपचरित से असद्भूत एवं अनुच्चरित असद्भूत। संश्लेष संबंध से रहित ऐसी भिन्न भिन्न वस्तुओं को परस्पर में संबंध ग्रहण करना उपचरित असद्भूत विवाह का विषय है। जैसे देवदत्त का धन, देवदत्त की स्त्री, आत्म घटपट और रथ आदि का कर्ता। समझना, संश्लेष सहित भिन्न भिन्न वस्तुओं के संबंध को विषय करने वाला अनुच्चरित असद्भुत व्यवहार नय है। जैसे जीव का शरीर, आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता और उसके फलस्वरूप दुख सुख का भोक्ता, जीव यथासंभव द्रव्य प्राणों से जीता है। जबकि पास उसके द्रव्य प्राण हैं तब तक जीव जी रहा है। जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर में जब तक उसका आयु कर्म है तभी तक वो जीता है। द्रव्य प्राण कहलाते हैं। द्रव्य प्राण कितने होते हैं? 10। भेद में करेंगे तो, और अगर भेद ना करें तो 4 प्राण, केवल 4 प्राण। 4 का विस्तार कर दिया तो 10 हो गए। इंद्रिय, बल, आयु, श्वास, सुख, शुभास, ये 4 प्राण होते हैं हर जीव के पास। हर जीव के पास ये 4 प्राण होते हैं। इन 4 का विस्तार कर दिया तो इंद्रियां हो गई 5, बल हो गए 3 और 1 आयु, 1 श्वास, शुभास। कितने प्राण हो गए? 10 प्राण। इस अपेक्षा से 10 प्राण हो जाते हैं। तो यथासंभव जीव 10 प्राणों से जीता है। भैया आगम की भाषा में असद्भूत व्यवहार ने 3 प्रकार का कहा है। एक तो स्वजाति असद्भूत, विजाति असद्भूत, स्वजाति विजाति असद्भूत। ये 3 प्रकार के असद्भूत नय की व्याख्या की। इनको बताते हैं कैसे। तो परमाणु को बहुप्रदेशी कहना स्वजाति असद्भुत व्यवहार का उदाहरण है। अपेक्षाकृत परमाणु तो वो कहलाता जिसका कोई दूसरा विभाग ना हो, लेकिन उस परमाणु को भी बहुप्रदेशी कहना स्वजातीय असद्भुत व्यवहार का उदाहरण है। मति ज्ञान मूर्त है क्योंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ है। विजाति असद्भुत व्यवहार का उदाहरण है। ज्ञान का विषय होने के कारण जीव अजीव ज्ञेयों में ज्ञान का कथन करना ये स्वजाति विजाति असद्भुत व्यवहार कहलाता है। इसी प्रकार आगम भाषा में उपचरित असद्भुत व्यवहार के भी 3 उपनय कहे गए हैं। पुनः स्त्री आदि मेरे हैं ऐसा कथन करना स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार है। उपचार से स्वजाति मतलब अपने जैसा, स्वजाति मतलब अपने जैसा, उपचरित मतलब उपचार से। असद्भुत व्यवहार ने ये कहा गया है व्यवहार से कि स्त्री मेरी है ऐसा कथन करना। वस्त्र आभूषण स्वर्ण आदि मेरे हैं ऐसा कहना विजाति। वो क्या थी? स्वजाति। और ये क्या होगी? विजाति। आप अलग हैं और आभूषण अलग हैं, इसलिए वो विजाति हो गया। विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार है, उपनय। अब देश राज्य दुर्ग आदि मेरे हैं ऐसा कहना स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार है। दोनों लगा लो, देश राज, क्योंकि मिक्स है, स्वजाति भी है उसमें और विजाति भी है। देश में जीव भी रहते हैं अजीव भी रहते हैं, पुद्गल भी है आत्मा भी है। तो स्वजाति विजाति असद्भुत व्यवहार से वो हमारे हैं। सारांश आपको ये बता रहा हूँ मैं, बहुत गुत्थियाँ हैं। सारांश ये बता रहा हूँ कि हमारा जैनागम किसी को गलत नहीं ठहराता। किसी ना किसी नय की दृष्टि से आप सही कह रहे हो। आप कह रहे हो स्त्री मेरी है, हाँ ठीक है। किस नय से ये पिक्चर सही है? स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार से। आपने कहा वस्त्र आभूषण मेरे हैं, ठीक है आपके हैं। किसकी अपेक्षा? विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार से। आपने कहा भारत देश मेरा है, तो कौन सी दृष्टि से कह रहे हैं आप? स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार से कह रहे हैं। आप जो भी कह रहे हैं सब सही है, अपेक्षा लगा लो, नए लगाओ। नए लगाना अगर आ गया, नए लगाना आ गया तो हर बात आपको सही लगेगी कि हाँ सही है। आप किसी को गलत नहीं ठहराएंगे, किसी को गलत नहीं ठहराएंगे, किसी अपेक्षा
ये भी सही है, किसी अपेक्षा वो भी सही है। भैया व्यवहार नए अभूतार्थ है। इस गुत्थी को हमारे दैनिक जीवन की चर्या में भी समझा जा सकता है। जैसे घट में घी भरा है ना, उदाहरण दिया था कल, उसे घी का घड़ा कहा जाता है। और जो घट पानी भरने के काम में लिया जाता है उसे पानी का घट कहते हैं, जबकि घट ना तो घी का है और ना पानी का है, घट तो मिट्टी का है। यह कथन दो भिन्न वस्तुओं में संयोग संबंध होने के कारण उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कहा गया है। इसी तरह ये महावीर जिनालय है। महावीर जिनालय, यह शांतिनाथ जिनालय है, यह शीतलनाथ जिनालय है। ऐसे कथन भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के अंतर्गत आते हैं। परंतु मेरे शरीर में फोड़ा हो गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं विफल हूँ, ये अनुच्चरित असद्भुत व्यवहार नय की दृष्टि से कहा जाता है। यदि तुम इस सब व्यवहार को झूठा कह दोगे तो तुम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पाप में अंदर व बाहर से एक रहते हुए भी ज्ञान स्वभावी हो तथा आत्मा के अभिप्राय को ना समझकर संसार के स्वरूप में ही भटकते रहोगे। इसलिए इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आचार्य अमृतचंद स्वामी की कारिका पढ़ते समय व्यवहार नय अभूतार्थ है, अर्थात झूठा मानकर तुम सोच रहे थे कि हमें बोध हो गया और हमें मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए, पर ऐसा मानकर अज्ञान अंधकार नाश को प्राप्त नहीं होता है। भैया आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ की 12वीं नंबर की गाथा की टीका करते हुए कहा है, हे भव्यो, यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तीर्थ व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा और निश्चय नय के बिना तत्व वस्तु का ही नाश हो जाएगा। ऐसे ही पहले जिनवाणी का विरलन कर दो, फैला दो, फिर आत्म तत्व को समेट लो। जैसे गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए पहले तुम क्या करते हो, पानी में गीले करते हो। गंदे कपड़े साफ करना ना, तो जिसको बोलते हैं गलाना, बोले कपड़े को गला देते हैं, गीले करते हैं। फिर उसके बाद साबुन लगाते हैं, फिर साफ पानी में डाल करके उसका सारा साबुन निकाल करके उसको सूखने के लिए फैला देते हैं। मौसम के अनुसार समय व्यतीत हो जाने पर सूखे और साफ कपड़ों को तुम उपयोग करते हो। इसी तरह तुम्हें निश्चय एवं निश्चय नय और व्यवहार नय के भेद प्रभेद की गुत्थी में प्रवेश करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। अतः सावधानी पूर्वक इनका बोध प्राप्त होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवेश होगा। भैया निश्चय व व्यवहार नय की चटपटी बातों में ही मत अटक जाना, अन्यथा जैसे दाल में बघार, बुंदेलखंड में बोलते हैं भपका, भपका बोलते हैं भपका। दाल में बघार डाल देने से या नमक डाल देने से जो दाल का स्वाद होता है वह दाल का मूल स्वाद नहीं होता। कभी दाल का स्वाद चखाए? दाल खाइए कभी ना? कैसी लगती है? तीखी लगती है? सच्ची बताना, दाल का स्वाद कभी लिया है किसी ने? तीखी मिर्ची थी कि दाल थी? खारा नमक था कि दाल थी? स्वाद किसका लिया? दाल का लिया कि खारे का लिया, चटपटे का लिया? स्वाद किसका ले रहे हो? दाल का स्वाद कब लिया? कब दाल खाई आपने? दाल तो कभी खाई नहीं। दाल में छौंका डाला,
नमक डाला, मिर्ची डाली, मसाले डाले, उसको छोंक लगाया और क्या कह रहे, कहा क्या चाहिए? दाल बहुत अच्छी है। वाह, दाल खाई कब है? दाल कब खाई? दाल तो आप तो चटपटे मसालों का स्वाद ले लिया। अब आप बोलो कि मसालों में स्वाद है तो मसाले खाओ अकेले। अगर मसालों में स्वाद है तो मसाले खा लो। मसालों का स्वाद बताओ कैसा है? मसाले अकेले नहीं खाए जा सकते हैं, दाल अकेली नहीं खाई जा सकती है। दाल और मसाले जब मिल जाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। जीवन भर ऐसी दाल खाते रहने पर भी तुम दाल के स्वाद को नहीं बता सकते हो। जीवन भर से दाल खा रहे हैं फिर भी दाल का स्वाद नहीं बता सकते। इसी तरह आत्मा का जो स्वाद बोध होता है वह डाला नहीं जाता है, पर के हटाने से स्वयं सत्य स्वभाव में प्रकट होता है। वो तो उसके अंदर ही है, डाला नहीं जाता स्वाद उसमें। भैया अनादि से भोगों के बगार दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण डालते हुए तुम आत्मा के स्वाद को जानना चाहते हो। आचार्य अमृतचंद स्वामी इस कारिका में कह रहे हैं, निश्चय न के बोध से रहित यह सब संसार ही है। भैया आचार्य जी का विदिशा में बड़ा प्रभाव है। विदिशा में आचार्य जी जब विदिशा चतुर्मास करते थे तो बड़े ज्ञानी लोग सुनने आते थे और निश्चय व्यवहार में बहुत तर्क वितर्क करते थे, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते थे। देश के प्रधानमंत्री का देश में प्रभाव है, ठीक है, तो वो पुण्यात्मा है। आप कहें कि मेरा पुणे में बड़ा प्रभाव है, आप कहते हैं आपका पुणे में बड़ा प्रभाव है, देश के प्रधानमंत्री का देश में प्रभाव है, आपका पुण्य है, उसका पुण्य है, इसलिए प्रभाव है। यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं लेकिन आपको सब लोग जानते हैं, हर किसी को हर कोई तो जानता नहीं है। अध्यक्ष की बात करो, अपने आई नहीं है ताई, अपनी अध्यक्षा जी हैं, सुजाता जी हैं। सुजाता जी को सब लोग जानते हैं। बताओ माणिक बाग में ऐसा कौन परिवार है जो उनको नहीं जानता? सब जानते हैं। क्या आपको सब जानते हैं? हर परिवार जानता है? नहीं। उनका प्रभाव है तो उनका पुण्य है। पुण्य है इसलिए जानता है। भैया चारित्र की कीमत को प्रभाव से मत जोड़ना, चारित्र की कीमत को प्रभाव से मत जोड़ना। जिसने संयम को आगम को प्रभाव से जोड़ा उसने संयम और आगम की कोई कीमत नहीं की। उसकी यहाँ बहुत भीड़ है, हजारों की तादाद भीड़ आते हैं उन साधु के पास। आप भीड़ को जोड़ रहे हैं क्या? प्रभाव को जोड़ रहे हैं क्या? संयम की कीमत प्रभाव से जोड़ेंगे? नहीं, संयम अलग चीज़ है, प्रभाव अलग चीज़ है। जैसे तुम श्री जी की प्रतिमा लेने जयपुर जाते हो तो वहाँ प्रतिमा की कीमत नहीं चुकाते हो, न्यौछावर देकर आते हो। कारण भैया अरहिंतों को खरीदा नहीं जाता, अरहिंतों को खरीदा नहीं जाता, निर्ग्रंथों को खरीदा नहीं जाता। ये खरीदने वाली चीज़ नहीं है। आप कोई भी प्रतिमा लेने आओगे निछावर राशि देकर आओगे, ये निछावर राशि है। भैया तुमने समय सार पढ़ा, मूलाचार पढ़ा, प्रवचन सार पढ़ा, सब आगम पढ़ लिए, फिर भी हम गिरे तो कहाँ गिरे? जैसे गिद्ध उड़ा तो आसमान में, लेकिन उसकी दृष्टि रही मांस के टुकड़े पर। उड़ा तो आसमान में लेकिन दृष्टि कहाँ है? जहाँ मांस का टुकड़ा दिखा वहीं वो लपका। जैसे ही मांस का टुकड़ा या मरा जानवर दिखा झपट्टा मारकर मांस को ले उड़ता है। इसी तरह तू अरहंतों के जिनालय से निकला, जिनवाणी के पास से गुजरा, निर्ग्रंथ गुरुओं के पास बैठा, सत्संग किया, लेकिन फिर उड़ा तो बैठा कहाँ? गिद्ध की तरह है या तोते की तरह है? गिद्ध की तरह है। तुमने दान दिया, नाम अंकित कराया,
नाम अंकित नहीं हुआ या जहाँ तुम चाहते थे वहाँ अंकित नहीं हुआ तो बोले कि मुनिराज मैं नहीं आऊँगा प्रवचन सभा में। रूठ गए, रूठ गए। नाम क्यों नहीं बोला? नाम बोलना था, नाम क्यों नहीं बोला? रूठ गया। अरे भैया, रूठे स्वभाव वाले व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं। जीवन में कभी रूठना मत, जीवन में कभी रूठना मत। यदि कोई नाम छूट भी जाए, नाम आपका बोल भी नहीं पाए, कोई बात नहीं। हमने नाम के लिए दान थोड़ी दिया था कि आप हमारा नाम बोलोगे, आप हमारा नाम अंकित कराओगे, हमसे सम्मान कराओगे, हमारा सम्मान करोगे। इसके लिए थोड़ी हमने दान दिया था। अगर इसके लिए दान दिया तो आपका दान देना भी व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। रूठना धर्म नहीं है, रूठना धर्म नहीं है। एक और था चिंतामणि रत्न और एक और था खली का टुकड़ा। एक और था चिंतामणि रतन और एक और था खली का टुकड़ा। खली जानते हैं ना, जब तेल पिराते हैं ना, सरसों का तेल पिराते हैं, मूंगफली का तेल पिरवाते हैं, निकलवाते हैं, तो उसमें खली निकलती है। वो गाय भैंस आदि को खिलाई जाती है। तेल आप लेते हैं और खली गाय भैंस को खिलाते हैं। तो एक तरफ खली का टुकड़ा है और एक तरफ चिंतामणि रत्न है। तुम आज भी चिंतामणि रत्न को छोड़ करके खली का टुकड़ा ना मिलने पर नाराज हो। किसका टुकड़ा? खली का टुकड़ा चाहिए। अरे चिंतामणि रत्न मिल रहा, उसको ले लो भैया, उसको तो छोड़ दिया। चिंतामणि रत्न नहीं चाहिए, क्या चाहिए? खली का टुकड़ा। सम्मान करो हमारा, नाम बोलो हमारा, वे तो खली का टुकड़ा है। खली के टुकड़े के पीछे क्यों पड़े हो भैया? धर्मायतन को छोड़ने तैयार हो जाते उस खली के टुकड़े के पीछे कि हमारा सम्मान करो। मंदिर नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना। मुझे ऐसे ऐसे बैरी बैठ जाते हैं, बुराई मान के बैठ जाते हैं। भगवान के अभिषेक करने के लिए आए थे, शांति धारा करने आए थे। आज तुम्हारा मन था कि शांति धारा मुझे करनी है और बाई चांस तुम्हें शांति धारा करने नहीं मिली, किसी कारण बस बोली मोली हो गई, नहीं मिली, नहीं कर पाए। हमें तो जान ही नहीं है उस मंदिर में। जब देखो बोली बोली लगाते रहते हैं। हमारा मन था आज शांति धारा करने का, उनने कलश पकड़ लिया, उनने बोली लगा दी, उनने बोली ले ली, हम तो रह गए। हमें जाने नहीं उस मंदिर, हम तो दूसरे मंदिर चले जाएंगे, उस मंदिर जाने ही नहीं है। लो, बैर बांध लिया। भगवान ने क्या बिगाड़ा भैया? भगवान ने कुछ कहा था क्या? भगवान की मंदिर दर्शन करने के लिए क्यों बैर बांध लिया? आप भगवान के दर्शन तो करो। धर्मायतन को छोड़ने तैयार हो जाते हैं। तो समझो, तुमने अभी निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ जाना ही नहीं है। आचार्य अमृत स्वामी कह रहे हैं कि भूतार्थ के बोध से विमुख जो कुछ भी निश्चय व्यवहार को जानते हैं वह सर्वोपि समस्त संसार स्वरूप ही है। अहो, किसी ने अर्घ चढ़ाना धर्म मान लिया, किसी ने अर्घ हटाना धर्म मान लिया, किसी ने आरती उतारी और किसी ने आरती फेंक कर धर्म मान लिया, किसी ने फूल पत्ती चढ़ाने को धर्म मान लिया तो किसी ने फूल पत्ती फिकवाने को धर्म मान लिया। ये धर्म है, ये धर्म नहीं है। ना चढ़ाना धर्म है, ना फिकवाना धर्म है। कोई कहता है देवी देवता को फिकवा दो और कोई कहता है विराजमान कर दो। कोई विराजमान करने में धर्म मानता है, कोई फिकवाने में धर्म मानता है। इनमें से कौन धर्म है? फिकवाना धर्म है या विराजमान करवाना धर्म है? फूल पत्ती चढ़ाना धर्म है या फिकवाना धर्म है? आरती करना धर्म है या आरती फिकवाना धर्म है? आरती मत करो ये कहना धर्म है? क्या धर्म क्या है? अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, भूतार्थ से विमुख हे ज्ञानी, आरती उतारने में राग और अर्घ हटाने, आरती फेंकने में जो द्वेष हुआ है, हो रहा है, ये तो धर्म से विमुख होना है। अतः भूतार्थ को समझो
और उतारना है तो कसाय को उतारो। अगर उतारना ही है तो कसाय को उतारो। अंदर बाहर की कसाय उतर जाएगी तो भूतार्थ समझ में आ जाएगा, विवाह नए स्वतः अभूतार्थ हो जाएगा, क्योंकि वह तो था ही तात्कालिक प्रयोजनबद्ध, तात्कालिक प्रयोजनबद्ध। इसलिए निश्चय और व्यवहार को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से। जिनको हम धर्म मान के बैठे, ये धर्म नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ चावल चढ़ाना कोई धर्म नहीं है। लोग चावल चढ़ाना धर्म समझते हैं, चावल चढ़ाना धर्म नहीं है। अखरोट चढ़ाना, बादाम चढ़ाना ये धर्म नहीं है। किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम, चुआरे चढ़ाना ये धर्म नहीं है। फूल फल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, सेब, अनार, केला, मौसमी चढ़ाना ये धर्म नहीं है। इनको चढ़ाते समय जो मन में आनंद आता है वो धर्म है। धर्म उसे कहते हैं कि जिसको चढ़ाने से आनंद आए। आपको चावल चढ़ाने में आनंद आता है ना, वो धर्म है। आपको सेब फल चढ़ाने में आनंद आता है ना, वो धर्म है। मन में आनंद आना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। रूठे मन से, उदास मन से, गिरे मन से आप अगर कोई अच्छी से महंगी द्रव्य भी चढ़ा दोगे, कोई फल मिलने वाला नहीं है, कोई फल मिलने वाला नहीं है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या, आचार्य कुमुद चंद मुनिराज ने कहा है। आप कोई भी क्रिया कर लेना, अगर वो क्रियाएं भाव से रहित हैं तो कोई फल देने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लेना, चाहे फल फूल चढ़ाना और चाहे अष्टद्रव्य चढ़ाना, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, आप कुछ भी चढ़ा देना, अगर वो आप फल भाव से रहित है तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए महानुभाव, कोई भी क्रिया करो अच्छे भावों से करो, तल्लीनता के साथ करो, आनंद के साथ करो। आप समझो निश्चय नय क्या है, विहान नय क्या है, भूतार्थ क्या है, अभूतार्थ क्या है। जब इसका ज्ञान आपको हो जाएगा तो फिर आप राग देश के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और अपने जीवन को, अपनी आत्मा को अच्छा बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर पाएंगे। आत्मा को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, कर्मों की निर्जरा करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की। शेष